अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया। कक्षा सप्तमी। विषय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। भाग 3। स्थान गुड़ामालानी। महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आते हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए, यानी अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष का परिणाम है, जिससे औरतों को अपने अधिकारों की प्राप्ति हुई इन आंदोलन के जरिए। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिलाएं संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं। अभियान। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना जिस घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करती है कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अतः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में सामने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। दहेज प्रथा के खिलाफ भी औरतों ने, हमारी महिलाओं ने लंबा संघर्ष किया, जिससे नए नए कानून दहेज प्रथा के खिलाफ बने। जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। एक माध्यम बन गया नुक्कड़ नाटक। विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरदार तरीके हैं। रमाबाई 1858 से 1922 महिला शिक्षा की एक ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। बालिका शिक्षा का कम महत्व था, परंतु रमाबाई धैर्य, असीम साहस और उनका आत्मविश्वास से उन्होंने ये कार्य करके दिखा दिया और घर पे रह के भी पढ़ना लिखना और संस्कृत की प्रकांड विद्वान बन गई। उन्होंने 1958 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहाँ विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने, लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापाखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में लड़कियों को कम सिखाई जाती हैं। शब्द संकलन। रूढ़िवादी धारणा। जब हम विश्वास करने लगते हैं किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती है, ये केवल खास प्रकार के कार्य ही कर सकती है। तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे इस पाठ में हमने देखा है कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने को कहा गया, कारण उनकी रुचि न होकर उनका लड़का लड़की होना था। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों से उनके व्यक्तित्व विशेषताओं के साथ देखने से रोकती है। भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती है। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग अलग व्यवहार या भेद करते हैं।
उल्लंघन, जब कोई ज़बरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया है। यौन प्रताड़ना, इस कार्य से औरत की इच्छा के विरुद्ध उससे यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकत से है। अब इस पाठ के बोध प्रश्न करेंगे। पंडिता की उपाधि किसे दी गई? उत्तर, पंडिता की उपाधि रमाबाई को दी गई। पंडिता की उपाधि किसे दी गई? उत्तर, पंडिता की उपाधि रमाबाई को दी गई। प्रश्न संख्या दूसरा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ? उत्तर, सन 1914 में। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ? उत्तर, सन 1914 में। भेदभाव किसे कहते हैं? जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते तो इसे भेदभाव कहते हैं। भेदभाव किसे कहते हैं? जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते तब इसे भेदभाव कहते हैं। प्रश्न संख्या चतुर्थ, घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने का कानून कब बना? उत्तर, सन 1906 में। घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने का कानून कब बना? सन 1906 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 8 मार्च को। एक प्रश्न गृह कार्य में करेंगे। रूढ़िवादी धारणा क्या है? रूढ़िवादी धारणा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। धन्यवाद।